अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेजबान मिस्कान और आप देख रहे हैं जिंदगी का सुकून। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूं जिसका जिक्र होते ही हमारे जहनों में टेलीविजन ड्रामों की साजिशें, ऊंची आवाज में बहस और आंसू याद आ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सॉस और बहू के रिश्ते की। ये एक ऐसा रिश्ता है जिस पर पूरे घर का सुकून और चैन टका होता है। अगर ये रिश्ता मोहब्बत वाला हो तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर उसमें तलखी आ जाए तो वही घर जहन्नम का नमूना पेश करने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दो औरतें जो एक ही मर्द से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, एक माँ की हैसियत से और दूसरी बीवी की हैसियत से, वो एक दूसरे के साथ सुकून से क्यों नहीं रह पाती? दोस्तों, इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट आना और खौफ है। एक सॉस को ये खौफ होता है कि कहीं ये नई आने वाली लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे, कहीं मेरा बरसों का राज खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ एक बहू इस खौफ में होती है कि उसे उस नए घर में वो मकाम और इज्जत मिलेगी या नहीं जिसकी वो हकदार है। इसी खींचतान में वो छोटे छोटे जुमले, वो तंज और वो खामोशियां जन्म लेती हैं जो वक्त के साथ साथ एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती हैं। सॉस को ये समझना होगा कि बहू इसका घर छीनने नहीं आई, बल्कि उसके घर को बसाने आई है। वो अपना पूरा जहान, अपने वालिदैन, अपना बचपन छोड़कर आपके भरोसे पर आई है। अगर आप उसे एक बेटी की नजर से देखेंगी, उसकी गलतियों को इसी तरह नजरअंदाज करेंगी जैसे आप अपनी बेटी की करती हैं, तो यकीन माने वो आपकी खिदमत गुजारी में अपनी जान लड़ा देगी। दूसरी तरफ बहू को ये समझना चाहिए कि जिस सास को वो दुश्मन समझ रही है, वो इसी शौहर की माँ है जिसे वो अपनी जिंदगी कहती है। इस माँ ने अपने बेटे को पालने में अपनी जवानी और अपनी खुशियाँ वार दी हैं। अगर आज वो बेटा आपका है तो उसका क्रेडिट उस माँ को जाता है। अक्सर घरों में इस जंग का सबसे बड़ा निशाना वो मर्द बनता है जो एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ शौहर। वो चुकी के दो पार्टों में फंस जाता है। माँ कहती है तुम बदल गए हो, और बीवी कहती है तुम मेरा साथ नहीं देते। इस बेचारे की हालत इस मुसाफिर जैसी होती है जो दो कश्तियों में सवार हो और दोनों मुखालिफ सिमत में जा रही हों। याद रखिए, जिस घर में सास और बहू की नहीं बनती, वहाँ से बरकत उठ जाती है और रिस्क में तंगी आने लगती है, क्योंकि अल्लाह को वो घर पसंद नहीं जहाँ दिल टूटते हों। हकीकी जिंदगी का सुकून तभी मिलता है जब हम एक दूसरे को कबूल करना सीखें। सॉस को चाहिए कि वो बहू को घर के फैसलों में शामिल करे, उसे ये एहसास दिलाए कि ये अब उसका भी घर है, और बहू को चाहिए कि वो सॉस के तजर्बे की कदर करे, उनके सामने ऊंची आवाज में बात न करे, चाहे उसकी हक तलफी ही क्यों ना हो रही हो। खामोशी और सब्र वो हथियार हैं जो पत्थर से पत्थर दिल को भी मोम कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया और ड्रामों ने भी इस रिश्ते को बहुत बदनाम कर दिया है। हमें दिखाया जाता है कि सास हमेशा जालिम होती है और बहू हमेशा मजलूम, या फिर बहू बहुत चालाक होती है। हमें इन ख्याली बातों से निकलकर हकीकत में जीना होगा। हमें ये समझना होगा कि रिश्ता कोई भी हो, इसे निभाने के लिए लचक की जरूरत होती है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगी तो दूसरा भी मजबूर हो जाएगा कि वो आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाए। आए आज जिंदगी का सुकून के इस प्लेटफॉर्म से हम ये अहद करें कि हम अपने घरों को सियासत का मैदान नहीं बनाएंगे। अगर आप सॉस हैं तो आज अपनी बहू को गले लगाएं और उसे कहें कि बेटी तुम उस घर की रौनक हो, और अगर आप बहू हैं तो आज अपनी सॉस के पांव दबाएं और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए माँ की तरह मोहतरम है। जब ये दो औरतें एक हो जाएंगी तो उस घर को कोई भी ताकत बर्बाद नहीं कर सकेगी। खुश रहें और खुशियां बांटें, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपके ख्याल में उस रिश्ते को बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है। मैं हूं आपकी मेजबान मिस्कान।